हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। मैं आज की क्लास में आपको बताऊंगा इम्पोर्टेंस ऑफ लग्न लॉर्ड एंड लग्न। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि कुंडली के 6th, 8th एंड 12th भाव का क्या रोल होता है आपकी कुंडली के अंदर। एस्ट्रोलॉजी में एक जो सबसे बड़ा डार्क एरिया है या कंफ्यूजन का एरिया है वो है आपका 6ठा, 8वां और 12वां भाव। आप इन भावों को किस तरीके से यूज करें, इस्तेमाल करें एस्ट्रोलॉजी में, उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका लग्न एंड लग्न लॉर्ड। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आप शायद कोई एक नई चीज आज की क्लास में सीख कर जाएंगे। जब भी हम किसी भी व्यक्ति की कुंडली को लेकर बैठते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम उसके योग किस तरीके के बन रहे हैं, दुर्योग किस तरीके के बन रहे हैं, उसकी कुंडली में किन प्लैनेट्स का कहां पर प्लेसमेंट है, कौन उच्च का और नीच का प्लैनेट है, इन सभी चीजों पर हम विचार करते हैं। जिस भी प्लैनेट की दशा होती है उस पर भी हम विचार करते हैं कि वो कुंडली के लिए बेनिफिक है, मेलिफिक है, कैसी स्थिति में बैठा हुआ है, और उसके बेसिस पर हम रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं या रिजल्ट बताने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से हम ट्रांजिट का भी उपयोग कर लेते हैं कि जिन भावों की दशाएं चल रही हैं उन भावों पर ट्रांजिट का क्या इन्फ्लुएंस है, और उसके बेसिस पर हम प्रेडिक्शन देना शुरू कर देते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। आपकी कुंडली आपकी लग्न की कुंडली होती है। कुंडली का जो राजा है, किंग ऑफ कुंडली आपकी लग्न है और लग्न लॉर्ड उसका राजा है। जब तक आपकी कुंडली के लग्न लॉर्ड राजा की स्थिति सुदृढ़ या स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, आपकी कुंडली के अंदर बनने वाले सभी योग जो अच्छे योग हैं उनके आपको बेहतर रिजल्ट नहीं मिल सकते। इसी तरीके से यदि आपके लग्न लॉर्ड की स्थिति अच्छी नहीं है तो जो दुर्योग खराब योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं, आप उनके जैसे रिजल्ट प्रेडिक्ट कर रहे हो उससे कई गुना ज्यादा खराब रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि जो लग्न लॉर्ड है वो आप हैं और आपके लिए ही वो कुंडली बनी हुई है। जितने भी कुंडली के ग्रह होते हैं वो लग्न लॉर्ड के अधीन काम करते हैं। सभी कुंडली के ग्रह लग्न लॉर्ड के कामों को करने के लिए ही आपकी कुंडली के अंदर बैठे हुए हैं। अब आपकी कुंडली के वो ग्रह कितने ही मजबूत हो, मगर आपका लग्न लॉर्ड मजबूत नहीं है तो वो मजबूत ग्रह भी लग्न लॉर्ड के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। मैं एग्जाम्पल के लिए बताता हूं, लग्न मतलब हमारा शरीर और लग्न लॉर्ड का मतलब हमारा पराक्रम, शरीर के अंदर की ताकत। तो आपके शरीर के अंदर जितनी ताकत होगी, आपके जो अधीन में काम करने वाले लोग हैं आपके आदेश को उतना ही मानेंगे। सपोज आप एक राजा के घर में पैदा हो गए और आप पे राजा के घर में पैदा हो गए, आपके पास सारी सुविधाएं हैं चारों तरफ, मगर आपकी आंखें नहीं है, आप अंधे पैदा हो गए तो वो सुख सुविधाएं हैं जो भी आपकी पावर्स है उनका कोई यूज नहीं है। यही लग्न लॉर्ड का रोल है कि आपकी यदि लग्न कमजोर है और लग्न लॉर्ड कमजोर है तो आपकी कुंडली में कितने ही राजयोग फॉर्म हो रहे हो उनके आपको बेटर रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो लग्न लॉर्ड की इंपॉर्टेंस मैंने यहां पर आपको बताई कि आपकी कुंडली के सभी ग्रह लग्न लॉर्ड के अधीन काम करते हैं। सपोज किसी राज्य का राजा बहुत दुर्बल है, कमजोर है, और उसके मंत्रियों के अंदर कितनी भी ताकत है, कितनी भी बुद्धिमत्ता है, मगर वो कमजोर राजा के लिए वो मंत्री काम करने में कैपेबल नहीं होंगे। उस राजा की वो केवल मदद कर पाएंगे, मगर जितनी उनके अंदर ताकत है वो पूरी ताकत से उस राजा के लिए काम नहीं कर सकते। अब मैं लग्न लॉर्ड की स्थिति के बारे में बताऊंगा। आपकी कुंडली में आप जब भी कुंडली को एनालिसिस करें तो आप सबसे पहले लग्न और लग्न लॉर्ड की स्थिति को देखें, क्योंकि आपके लग्न लॉर्ड की यदि स्थिति स्ट्रांग है तो आपकी कुंडली में जो राजयोग है वो थोड़े कमजोर भी हैं तो उनके आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। मगर लग्न लॉर्ड की स्थिति यदि वीक है
तो यदि आपकी कुंडली के अंदर स्ट्रॉन्ग राजयोग है तो भी वो अपने फल नहीं दे पाएंगे। और यदि कोई दुर्योग या खराब योग बन रहे हैं तो वो आपकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, ट्रबल्स क्रिएट करेंगे। सपोज आपकी कुंडली का लग्न लॉर्ड छठे, आठवें और 12वें भाव में चला जाता है। अब छठे, आठवें और 12वें भाव की क्या महत्ता है, देखिए। 6, 8 एंड 12th हाउस के अंदर जिस भी हाउस का लॉर्ड जाकर बैठता है वो कमजोर हो जाता है। इन्हें दू स्थान बोलते हैं, खराब स्थान बोलते हैं, त्रिक भाव बोलते हैं। तो किसी भी भाव का लॉर्ड यदि 6, 8 या 12 में गया तो वो लॉर्ड खुद खराब हो गया। हालांकि वो उस भाव को यदि कोई अच्छे भाव का ग्रह, सपोज लग्न लॉर्ड छठे भाव में जाकर बैठ गया तो आपका लग्न लॉर्ड खराब हो गया, कमजोर हो गया, वो परेशानियों से घिर गया। मगर वो भाव मजबूत कर देता है। जिस भाव पर लग्न लॉर्ड जाकर बैठता है वो भाव मजबूत हो जाता है। वो आपके राजा का महल हो गया। तो राजा के महल में जहां पर भी राजा रहता है वो स्थान प्रोटेक्टेड होता है। मगर राजा यदि खराब स्थिति में जाकर बैठ गया तो राजा के लिए ट्रबल होगी, उसकी प्रजा के लिए ट्रबल होगी, आपकी पूरी कुंडली के लिए ट्रबल होगी। आप ऐसा मानकर चले। तो लग्न लॉर्ड यदि छठे भाव में कुंडली में जाकर बैठ गया तो आपकी पूरी जिंदगी डेट, डिस्प्यूट और डिजीज से स्ट्रगल करते हुए निकल जाएगी। आप समस्याओं से घिरे रहेंगे और आपकी कुंडली का बल आधा हो जाएगा, क्योंकि उस कुंडली का जो राजा है वो खराब स्थिति में जाकर बैठा है। तो और चीजों पर उसका ध्यान जाएगा ही नहीं, उसका सारा का सारा फोकस उसी भाव में, खराब भाव से रिलेटेड इवेंट्स पर रहेगा। तो लग्न लॉर्ड यदि छठे भाव में आ जाता है तो आप पूरी जिंदगी डेट, डिस्प्यूट और इस तरीके की चीजों से ही जूझते रहेंगे, नियमों में चलने के से जूझते रहेंगे। सक्सेसफुल होने के लिए आपको नियमों से बाहर भी निकलना पड़ता है। छठा भाव नियमों का भाव होता है। तो 6th हाउस के अंदर यदि आपका लग्न लॉर्ड जाकर बैठ जाता है तो आपका सारा फोकस 6th हाउस से रिलेटेड इवेंट्स पर होगा। तो कुंडली के बाकी जो भाव हैं उनकी तरफ ध्यान देने का आपके पास वक्त ही नहीं होगा और इसलिए आपकी लाइफ में पूरी तरीके से स्ट्रगल होगी, चाहे आपकी कुंडली में कितने ही स्ट्रॉन्ग योग क्यों ना फॉर्म हो रहे हो। इसी तरीके से यदि आपका लग्न लॉर्ड 8वें भाव के अंदर जाकर बैठ जाता है, 8th हाउस भी हाउस ऑफ ट्रबल्स होता है, हाउस ऑफ सडननेस होता है, दू स्थान भी बोलते हैं और सबसे खराब भाव बोलते हैं 8th हाउस को। तो जब भी किसी व्यक्ति का लग्न लॉर्ड 8th हाउस में जाकर बैठ जाता है तो बहुत लोग कहते हैं कि 8th हाउस में जाकर बैठने से उसकी एज बढ़ जाती है। ये अर्ध सत्य है, पूरी तरीके से सत्य नहीं है। यदि आपका लग्न लॉर्ड सैटर्न है, शनि है और वो 8वें भाव में जाकर बैठ गया तो वो जरूर आपकी आयु में वृद्धि करेगा। बाकी प्लेनेट जो लग्न लॉर्ड जब भी 8वें भाव में जाकर बैठ गया तो आपकी चाहे उम्र थोड़ी बढ़ जाए मगर वो उतनी ही कष्टप्रद उम्र होगी। आप जिंदगी की जितनी भी उम्र जिएंगे उसमें आप ऑलवेज अनसर्टेन रहेंगे। आपकी लाइफ के अंदर नई नई समस्याएं आती रहेंगी और आप लगातार ट्रांसफॉर्म होते रहेंगे। एक चीज से आप दूसरी चीज में जाएंगे, दूसरे से तीसरी चीज में जाएंगे, मगर आपकी समस्याएं कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि आपका लग्न लॉर्ड पीड़ित स्थिति में चला गया। उसे खुद ही नहीं पता कि मुझे क्या डिसीजन लेने हैं और उसके साथ सडननेस आएगी, एक समस्या से वो निजात पाएगा और दूसरी समस्या पैदा हो जाएगी। इसी तरीके से आपका लग्न लॉर्ड यदि 12वें भाव के अंदर चला गया तो 12वें भाव में जाकर वो आइसोलेशन क्रिएट कर देगा, आपका जनसंपर्क तोड़ देगा, आपको ऐसी जगह पर ले जाकर बिठा देगा जहां पर आपके अपने लोग नहीं होंगे। आप अकेले में जाकर रहेंगे। तब जब आपके अपने लोग नहीं रहेंगे तो आपको बल कहां से मिलेगा? आपके जो राजयोग हैं वो बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। आज के समय में लग्न लॉर्ड यदि 12वें भाव में जाता है तो हम कहते हैं फॉरेन में चला जाएगा पर्सन। मगर फॉरेन में आपको दूर से देखकर उनकी स्थिति बेहतरीन लगती है, मगर फॉरेन में जाकर एक्सक्यूज मी, कोई भी व्यक्ति उतना सक्सेसफुल नहीं महसूस करता। उसके पास वेल्थ होती है मगर मेंटल वेल्थ से वो आपका दूर हो जाता है। इसी तरीके से यदि किसी भी भाव का लॉर्ड 6, 8, 12 में चला जाए तो उस भाव के लॉर्ड की स्थिति कमजोर हो जाएगी। तो जनरली हम क्या मानकर चलते हैं, देखिए 6, 8, 12 भाव में जैसे ही कोई प्लेनेट जाता है तो उस भाव की स्थिति को
वो उस प्लेनेट की स्थिति, खुद की स्थिति खराब हो जाती है, मगर वो भाव की स्थिति थोड़ा इंप्रूव हो जाएगी। जैसे शनि आपका लग्न लॉर्ड होकर यदि 8वें भाव में चला जाए तो आपकी आयु को बढ़ाएगा, मगर उसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि वो 8th हाउस में जाकर बैठकर आयु को तभी बढ़ाएगा जब उस पर किसी मेलिफिक अशुभ ग्रहों का असर नहीं होगा। यदि शनि लग्न लॉर्ड होकर 8वें भाव में चला गया और उसने उसको यदि मेलिफिक प्लेनेट मार्स एस्पेक्ट कर ले, राहु केतु एक्सिस पर वो आ जाए या सूर्य की दृष्टि पड़ जाए, तो वो आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी ट्रबल्स क्रिएट करेगा। आप जितनी भी जिंदगी जियोगे बीमारियों से ग्रसित होकर जियोगे। उसका रीजन क्या है कि 8वें भाव में आयु का कारक गया और उस पर मेलिफिक अशुभ ग्रहों का असर हो गया। तो देखिए आपका कारक भी पिट गया, 8वां भाव भी पिट गया, आपका लग्न लॉर्ड भी पिट गया, क्योंकि वो लग्न लॉर्ड है। तो तीनों चीजें जो आयु से रिलेटेड, आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, वो पीड़ित होगी। तो 8वें भाव के अंदर यदि शनि चला जाता है लग्न लॉर्ड होकर और उस पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो आपकी लाइफ बहुत ज्यादा ट्रबलसम होगी, उसके अंदर खुशियां कम होंगी और परेशानियां बहुत ज्यादा होंगी। तो हम जब भी किसी भी प्लेनेट को देखते हैं उसकी 6ठे और 8वें भाव में जब भी स्थिति होती है तो हम इसलिए उसे खराब मानते हैं। सपोज आपका पंचमेश 6ठे भाव के अंदर चला गया, तो पंचमेश से पंचम भाव का स्वामी 6ठे भाव के अंदर चला गया। जिस प्लेनेट के पास 5वें भाव के रिजल्ट देने की जिम्मेदारी थी वो दुस्थान में चला गया, खराब स्थिति में जाकर बैठ गया, कमजोर हो गया। तो आपके 5वें भाव को भी एक तरीके से वो पीड़ित कर देगा और उससे रिलेटेड सिग्निफिकेशंस में, आपके 5वें भाव से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस में 6ठे भाव के गुण आ जाएंगे। आप एजुकेशन के अंदर ऑलवेज स्ट्रगल करते रहोगे, आप डिस्प्यूट में रहोगे, आप डेट में रहोगे एजुकेशन की वजह से। और इसी तरीके से आपको जब भी किसी भी भाव का स्वामी 6, 8, 12 भाव में जाता है तो वो कमजोर हो जाता है। इस नियम को आप दिमाग में बिठाकर रखें। इसी तरीके से जब 6, 8, 12 भाव का स्वामी कहीं जाकर बैठता है, आपकी लग्न में 6ठे, 8वें, 12वें भाव का स्वामी जाकर बैठ गया, 6, 8, 12 भाव के जो स्वामी हैं वो आपकी कुंडली के लिए बुरे ग्रह हैं, आपके दुश्मन ग्रह ऐसे मानकर आप चलें। जब आपके दुश्मन ग्रह आपकी लग्न में आकर बैठ गए, आपकी लग्न को वो लगातार पीड़ित करते रहेंगे और आपकी यदि लग्न पीड़ित है, आपका शरीर पीड़ित है, तो आपको कितने ही राजयोग दे दिया जाए, कितनी ही सुख सुविधाएं दे दी जाए, कितना ही धन दे दिया जाए, वो आपके किसी भी काम का नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को आप बेड रिडन कर दीजिए, चारपाई पकड़ के बैठा हुआ है और उसके शरीर के अंदर कई तरीके की बीमारियां हैं, तो उसके पास कितना ही धन धान्य हो, कितनी ही प्रॉपर्टीज हो, कितने ही नौकर चाकर हो, वो व्यक्ति दुखी ही रहेगा। तो जब भी 6ठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी जिस भी भाव में जाते हैं उस भाव को पूरी तरीके से पीड़ित कर देते हैं। लग्न में जाते हैं तो लग्न पीड़ित हो गई का मतलब आपकी पूरी कुंडली पीड़ित हो गई, क्योंकि आपका शरीर पीड़ित है। और जब शरीर पीड़ित है वो निरोगी नहीं होगा, तो आप ये मानकर चलें कि आपके पास जो भी सुख सुविधाएं होंगी उनको आप पूरी तरीके से एंजॉय नहीं करेंगे। आपके अंदर वो एक बीमारी लगातार चली रहेगी, एक परेशानी लगातार चली रहेगी। तो आप पूरी तरीके से कभी भी आपका माइंड और शरीर फ्री नहीं होगा, व्याधियां लगातार आपकी जिंदगी के अंदर आती रहेंगी। 6, 8, 12 के स्वामी सपोज 10वें भाव में जाकर बैठ गए तो वो आपको प्रोफेशन से रिलेटेड डेफिनेटली ट्रबल्स क्रिएट करते रहेंगे, कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहेंगे। हालांकि प्रोफेशन के केस में 6ठे भाव का स्वामी 10वें भाव में जाकर उतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, मगर 8th लॉर्ड 10वें भाव में जाएगा तो वो आपको डेफिनेटली प्रोफेशन से रिलेटेड ट्रबल्स क्रिएट करेगा लगातार। तो इस तरीके से जब भी आप 6, 8 और 12th हाउस से डील करें, अपनी लग्न और लग्न लॉर्ड से डील करें, आपकी कुंडली के अंदर राजयोगों से डील करें, तो आप राजयोग को बाद में देखिए, आप लग्न और लग्नेश की स्थिति को देखिए। आपका लग्न यदि बली है, लग्नेश बली है, तो आपकी कुंडली के अंदर कोई भी राजयोग नहीं है, तभी भी खराब योग भी आपका खराब बुरा नहीं कर पाएंगे और नॉर्मल सी कुंडली के भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट मिलेंगे। तो जब भी आप कुंडली को एनालिसिस करें किसी भी काम के लिए, सर्वप्रथम सबसे पहले आप लग्न और लग्नेश की स्थिति को देख लें। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट काम आएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।